हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूं तो हमारा भारत दुनिया में कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनके लिए मशहूर होना खुशी का नहीं बल्कि खौफ का एहसास कराती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक जगह के बारे में जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। तो फिर चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भांगर फोर्ट राजस्थान अलवार डिस्ट्रिक्ट के अरावली हिल रेंज सरिस्का रिजर्व में स्थित ये किला कुलधारा की तरह ही भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, कुलधारा की तरह इसकी कहानी भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस किले के हॉन्टेड होने की क्या वजह है ये शायद ही किसी को सही में पता हो, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में कुछ कहानियां सदियों से प्रचलित है जो इस किले को हॉन्टेड बनाती है। भांगड़ किले का निर्माण सन 1573 में भगवंत सिंह ने किया था अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए। माधो सिंह को अपने दादा मान सिंह से बहुत लगाव था, जिसके चलते उन्होंने अपने किले का नाम अपने दादा के नाम पर भांगड़ रख दिया, क्योंकि उस वक्त मान सिंह को भान सिंह के नाम से भी जाना जाता था। मान सिंह शहंशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, जिसकी वजह से उन्हें सारे शक्तिशाली मुगलों का समर्थन मिला और उन्हें कभी किसी का डर नहीं था। मगर जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया, उसके साथ ही भांगड़ के लिए खतरा भी बढ़ता गया, क्योंकि अब उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। आखिर में सन 1720 में जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और उससे अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे भानगढ़ की आबादी कम होने लगी और सन 1783 के भीषण अकाल ने शेष जनसंख्या को समाप्त कर दिया। ये अकाल भारत के सबसे विनाशकारी अकालों में से एक माना जाता है, जिसे चालीसा या फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शहर और किले का विनाश पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ हुई लड़ाई का परिणाम था। हालांकि इस लड़ाई में दोनों ही राज्य नष्ट हो गए थे, मगर बाद में अजबगढ़ को फिर से बनाया और बसाया गया, जबकि भानगढ़ हमेशा के लिए खंडहर बन गया। खैर, ये तो हुई वो कहानी जो हमारे इतिहासकारों ने हमें बताई, मगर इससे अलग इस किले के कुछ डरावने पहलू भी है जिसके बारे में लोग आमतौर पर बात करना नहीं चाहते। वैसे इनमें से किसी भी कहानी का जिक्र भांगड़ के इतिहास के पन्नों में नहीं है, मगर ये कहानियां सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। आइए हम भी चलते हैं भानगढ़ के उन वीरान खंडहर बन चुकी गलियों में जहां इन कहानियों ने जन्म लिया। पहली कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब भानगढ़ का ये किला बना भी नहीं था। भांगड़ किले के निर्माण से भी पहले बालूनाथ नाम का एक साधु वहां ऊपर की पहाड़ियों में रहता था। जब भगवंत सिंह ने भानगढ़ किले के निर्माण करने का फैसला किया तो इस काम को शुरू करने से पहले वो बालूनाथ से आशीर्वाद और उनकी अनुमति लेने उनके पास पहुंचे। बालूनाथ ने इस शर्त पर उन्हें अनुमति दी कि वो किले को इतना ऊंचा नहीं बनाएंगे कि उसकी छाया उसके निवास या पूजा स्थल पर पड़े, और अगर गलती से भी किले की छाया उनके निवास या पूजा स्थल पर पड़ी तो उनका सारा शहर नष्ट हो जाएगा। भगवंत सिंह ने बालूनाथ के आदेश का पालन किया और किले को उस हिसाब से बनाया कि उसकी छाया बालूनाथ के निवास या पूजा स्थल को छू भी ना पाए। सालों बीत गए और सब कुछ सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे समय के साथ बालूनाथ की चेतावनी को सबने भुला दिया। भगवंत सिंह के मृत्यु के पश्चात भी माधो सिंह और छत्र सिंह ने उस साधु के आदेश का पालन किया, मगर जब भानगढ़ की रियासत अजब सिंह के हाथों में आई तो उसने किले को और बड़ा करने का फैसला किया और किले में 3 मंजिलें और जोड़ दी।
अजब सिंह की नासमझी का नतीजा ये हुआ कि अब किले की छाया बालूनाथ के निवास और पूजा स्थल को ढकने लगी, जिससे बालूनाथ ने गुस्से में उस किले और वहां रहने वाले सभी लोगों के साथ उस किले के आसपास के गांवों को भी श्राप दे दिया और इस श्राप के प्रभाव से वो पूरा क्षेत्र खंडर बन गया। खैर, ये तो थी भांगड़ के खंडर बनने की पहली कहानी, मगर जो दूसरी कहानी है वो इस कहानी से बिल्कुल ही अलग है। भांगड़ के द्वितीय राजा छत्र सिंह की एक खूबसूरत बेटी थी रत्नावती। उसके कई प्रेमी थे, जिनमें से एक था सिंघिया, जो तंत्र मंत्र और काले जादू का ज्ञाता था। जब रत्नावती 18 वर्ष की हुई तो आस पड़ोस के कई राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। सिंघिया ये अच्छी तरह से जानता था कि शाही परिवारों और राजकुमारों के रहते वो किसी भी तरह से रत्नावती को हासिल नहीं कर पाएगा, और फिर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी काली विद्याओं का प्रयोग करके एक अनोखी दवा बनाई जिससे वो रत्नावती को अपने वश में कर सके, और फिर उसने उस दवाई को एक इत्र की शीशी में डाल दिया। अब सिंघिया को बस इतना करना था कि किसी तरह से उस इत्र को रत्नावती पर डालना था। सिंघिया अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश करने लगा और आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। एक दिन उसे रत्नावती की दासी बाजार में दिखी, जो राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने मौके का फायदा उठाया और दासी को मोहित करके उसके खरीदे हुए इत्र की शीशी को अपनी जादुई इत्र से बदल दिया। मगर इससे रत्नावती की खुशकिस्मती कहे या फिर सिंघिया की बदकिस्मती कि राजकुमारी दासी के पीछे ही आ रही थी और उसने सिंघिया को इत्र की शीशियों को बदलते हुए देख लिया। ये देखकर राजकुमारी ने तुरंत ही दासी के हाथ से इत्र की शीशी छीन ली और उसे रास्ते में एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। सिंघिया का जादू सच में कारगर था और उसने काम भी किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके जादू से मुग्ध होकर वो चट्टान अपने आप ही सड़क से उठकर सिंघिया पर आ गिरी। सिंघिया खुद अपनी ही साजिश का शिकार हो गया और उस चट्टान के नीचे कुचलकर मारा गया। मगर मरने से पहले अपने आखिरी पलों में सिंघिया ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से भांगड़ को श्राप दिया कि भांगड़ फिर कभी ना बसने वाला एक खंडर बन जाएगा और यहाँ की प्रजा और पूरा शाही परिवार असमय मौत की गोद में समा जाएगा। उसके शाप ने अपना असर दिखाया और अजबगढ़ और रत्नागढ़ के बीच हुए युद्ध में राजकुमारी रत्नावती मारी गई। लेकिन उसका श्राप यहीं पर नहीं रुका। उसके श्राप के असर से उस किले और नगर के घरों की छतें गिरने लगी और इन सब से डरे हुए लोग रातों रात भांगड़ को छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो लोग नगर को छोड़कर नहीं गए, उन्हें अकाल ने अपना शिकार बना लिया। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंघिया की आत्माएं आज भी रत्नागढ़ किले की खंडरों में भटकती है। हालांकि विज्ञान और आधुनिक समाज भूत प्रेत की बातों को नहीं मानते, मगर भानगढ़ से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो आज भी हर किसी के लिए रहस्य बनी हुई है। भांगड़ किले में घटी रहस्यमय घटनाओं में से एक कहानी दो दोस्तों की है जो यहाँ इस किले में रात गुजारने आए थे, मगर उस दिन के बाद से वो दोनों ना तो वापस अपने घर पहुंचे और ना ही उन्हें दोबारा किसी ने देखा। इन दोनों दोस्तों की ही तरह एक कहानी और भी है, जहाँ तीन दोस्त पूरी तैयारी के साथ रात के वक्त इस किले को इन्वेस्टिगेट करने आए थे, मगर उनमें से एक लड़का इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस किले के बीच बने हुए कुएं में फिसलकर गिर गया। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे तुरंत ही कुएं से निकाल लिया, मगर उसे बहुत चोटें लगी थी। अपने दोस्त की ये हालत देखकर दोनों लड़के उसे अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत ही वहां से निकल गए, मगर बदकिस्मती से वो लोग वहां से कुछ ही दूर आगे गए ही थे कि उनके कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीनों की स्पॉट डेथ हो गई। एक कहानी और भी है जिसके मुताबिक कुछ सैलानियों ने किले के चौकीदार को रात के वक्त किले के अंदर जाने के लिए पैसे देकर मना लिया था। हालांकि उस चौकीदार ने उन्हें साफ शब्दों में आगाह कर दिया था कि रात के वक्त इस तरह से किले के अंदर जाने पर प्रतिबंध है और हो सकता है कि उनका ये कदम उन्हें बहुत भारी पड़े। मगर उसके चेतावनी के बावजूद वो सैलानी एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में किले के अंदर चले गए। किले के अंदर गए हुए उन्हें कुछ ही वक्त हुआ था कि वहां के एक कमरे में उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो वहां अकेले बैठा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस कमरे में जाने के लिए ना तो कोई दरवाजा था
और ना ही कोई खिड़की। वैसे ये कहानियां कितनी सच है इसका कोई भी सबूत नहीं है, मगर आज भी लोग रात के वक्त उस किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप भांगड़ के बारे में क्या सोचते हैं? अपने जवाब नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए